श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गला विधाय नारायणकीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वचरितम् चिरैः अभिसेवितं यथा। डिवाइन किसका है ये? 7वां श्लोक। श्री रामचंद्र उवाच आदौ सवर्णाश्रमवर्णिताः क्रिया कृत्वा समासादितशुद्धमानसः समाप्येतत् पूर्वमुपातत् कुरुमात्मलब्धये। भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में मध्य प्रदेश मां नर्मदा जी की पावन गोद भगवान शंकराचार्य जी के पावन चरण और समस्त गुरु परंपरा सबके चरणों में कोटिशः प्रणिपात होते हुए हम सब अपने कल्याण के निमित्त इस भवसागर को तरने के लिए श्रुति भगवती में बैठकर भगवान राम यहाँ जो सदगुरु के रूप में हैं उनके
प्रसाद का आस्वादन करते हुए और उसी को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। 7वें श्लोक में हम लोग देख रहे थे, भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से पूरे शास्त्र का सार पूरा समेट कर क्या कैसी होनी चाहिए हमारी जीवन शैली। पूरी जीवन पद्धति को यहाँ बांध के रख दिया भगवान ने एक श्लोक के अंदर, पूरी जीवन पद्धति। ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के और वानप्रस्थ तक सब आ गया, या ये कहिए ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम पूरा यहाँ पे आ गया, हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद में कृत्वा से आप उपासना भी ले लीजिए, क्योंकि अच्छी तरह समझ लीजिए उपासना भी कर्म योग में आता है। और उपासना मतलब वानप्रस्थ आश्रम प्रधान, उपासना प्रधान वानप्रस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम ये कर्म प्रधान है। उपासना गृहस्थ आश्रम भी करेगा, कर्म वानप्रस्थ में भी होंगे, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में कर्म बिल्कुल गौड़ हो जाता है, उपासना प्रधान हो जाती है। गृहस्थ आश्रम में कर्म प्रधान है, उपासना गौड़ है, अध्ययन भी गौड़ है, कर्म प्रधान गृहस्थ आश्रम। और यहाँ चूंकि वैदिक रीति से वेद आधारित जो मार्गदर्शन है हमारी जीवन पद्धति का, शास्त्र में जो जैसे हमारा जीवन वर्णित किया गया है उसको खूब अच्छी तरीके से शास्त्र अनुसार अपने जीवन को जी के, अपने सारे कर्तव्यों को निभा करके शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार। और इससे क्या होगा? शुद्ध मानसः, सम आसादित शुद्ध मानसः, ये इसमें साधन चतुष्टय संपत्ति भी आ गई। अर्थात जब चित्त शुद्ध हो, राग द्वेष से मुक्त हो जाएं हम, और अब मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति, जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। अब ये इसकी शादी करनी, उसकी शादी करनी, उसमें जाना, ये करना, वो करना, नथिंग, कोई प्रोजेक्ट नहीं। ये एक तरीका, ये विधि है, संन्यासेव श्रवण कुर्यात, यहाँ भगवान उसी को स्थापित कर रहे हैं उसको। भगवान राम जी भी वेदानुकूल, जो वेद में आज्ञा दी गई है उसी को यहाँ बता रहे हैं। इसलिए कोई भी शास्त्र हमारा वेद बाह्य नहीं है। वेद बाह्य अगर शास्त्र होगा तो फिर हमारे यहाँ उसको शास्त्र की अनुमति नहीं मिलती, हमारे वेद अनुकूल। और जैसे भगवान, जैसे गीता में भी पहले यही भगवान ने भी कई जगह ये कहा हुआ है कि वेदांत श्रवण में कब आइए? जब साधन चतुष्टय संपत्ति है, वैराग्य है, विरक्त है, अब संसार का कोई लक्ष्य नहीं है, अब कोई एजेंडा नहीं है संसार का, सबसे पूरी तरीके मुक्त हो गए, विरक्त हो गए, और साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं। ये इसलिए समाधित शुद्ध मानसा में साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, जब ये हम साधन चतुष्टय संपत्ति हमारे पास हो जाए, उसके बाद में, अब पहले तो इसलिए वेदांत में यहाँ पे यही भगवान कह रहे हैं, संन्यास एव श्रवणम कुर्यात, संन्यास्त होकर के श्रवण करना चाहिए। इसलिए सन्यासियों की विद्या है ये, विरक्तों की विद्या है, वैरागियों की विद्या है ये।
और ये जरूरी नहीं कि आप पहले सन्यास लेकर के ड्रेस पहले इसको और घर छोड़कर सन्यासी होकर के फिर आप घर में रहते हुए सन्यासी की तरह रहिए। भाव ये है यहाँ पे। क्योंकि कल भी मैं यही चर्चा कर रहा था, दो तरीके हैं, एक विधिवत सन्यास लेकर के और जो सन्यास का जीवन है उस तरीके से आप जिए, और एक पूरे इंटरनल आंतरिक रूप से संन्यास्त होकर के और उसके बाद में घर में। लेकिन ये मत समझ लेना कि अगर आप एक सन्यासी अगर एक बाहर है, मतलब उसने घर का ये सब सारा त्याग करके और वो निकला सन्यासी, उससे अपने आप को कभी तुलना मत कर लेना कभी। बहुत से लोग कह देते हैं, माफ करना ये आसान नहीं होता है। ये हाथ खड़े करके चार दीवारी के बाहर निकल जाना, ये वीरों का काम है। ये नहीं तो आदमी सोचता रहता है, अरे हम बाहर क्या खाएंगे, हमारा क्या होगा, फिर हमारा बुढ़ापे में कौन देखेगा, फिर हमारी कौन सेवा करेगा, फिर हम क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हजार बातें सोचता है। इसलिए जो विधिवत संन्यास्त होकर के जो इस मार्ग में लगे हैं, उनसे कभी तुलना मत करना कभी। कई बार हम देखते हैं, कहे स्वामी जी ये तो गृहस्थी सन्यासी हैं ये। हाँ ठीक है, गृहस्थी सन्यासी हैं, लेकिन हाँ, उसका मुकाबला नहीं कर सकते जो सन्यासी है, उसकी श्रेणी में नहीं बैठा सकते उसको। तो यहाँ इसलिए भगवान जो 7वें श्लोक की दूसरी लाइन आरंभ यहीं से कर रहे हैं। इसलिए साधन चतुष्टय संपत्ति से संपन्न होकर, देखिए हमारे यहाँ क्योंकि सन्यास सभी का लक्ष्य है, गृहस्थ को भी सन्यासी होना है, बस यह है उसे सन्यासी होकर के घर में एक सन्यासी की तरह रहना, और या फिर वो विधिवत सन्यास लेकर के चार दीवारी से निकल करके और अपना प्रभु की योजना के अनुसार अपना प्रारब्ध का काट करे, बस। यहाँ भगवान कह रहे हैं दूसरी लाइन में, शुरुआत यहीं से हो रही है, समाप्य। समाप्य, आप्य, सम आप्य। आप्य मतलब स्वीकार करके, क्या स्वीकार करके, संन्यास्त होकर के, बिल्कुल विरक्त होकर के, संन्यास्त होकर के। इसलिए मैं जो सीन आपको बता रहा था कि पहले विधि थी, शिष्य गुरु के पास कैसे जाते थे, इसकी विधि थी, संन्यास्त होकर के जाते थे। ये नहीं कहते थे महाराज जी हम एक, अगर संन्यास्त होके गए तो मतलब ठीक है, चरणापन हो गए, शरणापन हो गए, उसके बाद वापस नहीं जाते थे, आ गए छोड़ के, विरक्त हो गए, संन्यास्त होकर के आ गए, उसके बाद कभी वापस अपने पूर्व आश्रम में या पूर्व घर में कभी एंटर भी नहीं करते थे वो, और ना कोई संपर्क रखते थे। तो इस विद्या के जो पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, पहले यही था कि बिल्कुल विरक्त होकर के सारे बाल मुड़ा करके, बाल मुड़ाना मतलब अपनी कामनाओं को जला करके, कामनाओं को त्याग करके पूरे, अब कोई कामना ही नहीं बची, किसी तरीके का कोई कामना नहीं है जीवन। और सर पे अग्नि पात्र लेकर के, हाथ में संविधा लेकर के, नंगे पांव, और कम से कम जो आवश्यक वस्त्र है सिर्फ वही धारण करके, कॉपिन पहन के, और उसके बाद में गुरु के चरणापन शरणापन्न होते थे जाकर के। ये नियम था पहले। मेरे परम पूज्य आचार्य वो भी गुरुदेव के पास इसी तरीके से गए थे, इसी तरीके से गए थे। वो भी केरल का शरीर है उनका, वो भी इसी तरीके से गए थे। यहाँ पे भगवान उसी का उल्लेख करे, समाप्य, संन्यास्त होकर के, विरक्त होकर के। अब मेरा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई कामना नहीं, कोई कुछ नहीं, ये रिश्तेदारी और ये संबंध और ये सारा सबको ताक पे रख करके, यहाँ ये भाव है। और इसके पहले क्या है, तत्पूर्वम उपात्त साधन, तत् मतलब ये मन में संन्यास्त होने से पहले, तत्पूर्व का मतलब संन्यास्त होने से पहले, उपात्त साधन, उपात्त साधना मतलब ये कर्म योग की साधना करके, कर्म